चलो बेटा थर्मोडायनेमिक्स का क्या करते हैं, सेकेंड वीडियो आज बनाते हैं और पढ़ते भी है। ठीक है, कौन सा है टॉपिक आपका, थर्मोडायनेमिक्स। दिख रहा है बेटा ऊपर तक इस वीडियो में, दिख रहा है ना। चलो अब हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज पढ़ लिए थे, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज पढ़ लिए थे, स्टेट फंक्शन पढ़ लिया था, वेरिएबल पढ़ लिए थे, सारी चीज़ें पढ़ लिया था ना आपने। चलो उसी के आगे और हम एक चीज़ पढ़ते हैं हम थोड़ा सा साथ के साथ, हीट। हीट क्या था, पाथ डिपेंडेंट था ना। हीट क्या होता है, क्यू। इट इज द क्या होगा, हीट क्या होता है, आपने 9th में पढ़ा है इसको। इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी चेंज द टेम्परेचर। चेंज द क्या होगा, चेंज द टेम्परेचर। इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, यूनिट एसआई क्या होगा, जूल। क्या होती, जूल। अदर यूनिट कैलोरी। सुना कैलोरी को, 1 कैलोरी को 4.18 जूल। 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं, 4.18 जूल होते हैं। आई ना बस में बेटा। इसका सबसे इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन, हीट का साइन कन्वेंशन पढ़ लीजिए। Q टेकन पॉजिटिव, बहुत ध्यान से समझ लो। Q टेकन पॉजिटिव when heat absorbed by system। ये सब चीजें सब मेमोराइज करने वाली चीजें। Q taken positive when heat absorbed by the system। Q पॉजिटिव लेंगे कब, जब सिस्टम क्या करेगा बेटा, हीट एब्जॉर्ब करेगा। नंबर 1। सेकेंड, Q taken negative when heat released by the system। Q taken negative when heat released by system। ठीक है ना, तब Q नेगेटिव दिया गया। उसके बाद क्या होता है बेटा, वर्क डन पढ़ लो थोड़ा सा, ये भी पार्ट डिपेंडेंट है ना। वर्क डन क्या पढ़ ले बेटा, वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, W। डेफिनेशन क्या होती है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कॉल्ड वर्क डन। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इस कॉल्ड क्या होगा, वर्क डन। तो W इक्वल टू क्या होता है, F इंटू डी। यूनिट क्या होती है बेटा इसकी, जूल। यूनिट क्या होती है इसकी, जूल होती है। नंबर 1 साइन कन्वेंशन इसका, साइन कन्वेंशन ये W taken positive when work is done on the system। W taken positive when work is done on the system। W taken negative when
is done by the system. W taken negative when work is done by the system. ठीक है ना, जब सिस्टम वर्क करता है तो W क्या होगा, नेगेटिव, और जब सिस्टम पर वर्क होगा तो W क्या होगा, पॉजिटिव। आई बस सुने, ये W और इनका था, ठीक है बेटा। अब रेडी करो, इंटरनल एनर्जी, अगला टॉपिक पढ़ते हैं, इंटरनल एनर्जी। इसको U से रिप्रेजेंट करते हैं या बेटा E से। अब शुरू हो गया थर्मोडायनामिक्स। देखो ये इंटरनल एनर्जी वगैरह मैं एग्जांपल देता था ना। इंटरनल एनर्जी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज या इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, देख के बताओ, नहीं याद है तो। इंटरनल एनर्जी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है या पार्ट डिपेंडेंट है, देख के बताओ ये भी। इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है या पार्ट डिपेंडेंट है, स्टेट फंक्शन है। वर्क क्या है, वर्क क्या है, पाथ डिपेंडेंट है, स्टेट फंक्शन। हीट क्या है, आईने बस सुने। तो अभी इसमें से सबसे पहले मैंने क्या लिया पढ़ाने के लिए, इंटरनल एनर्जी। इसमें लिखना टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी कंसिस्ट इन द सिस्टम, टोटल एनर्जी कंसिस्ट इन द सिस्टम called internal एनर्जी। सर वहाँ इंटरनल एनर्जी में एनर्जी ये है ना, हाँ तो था ही पहले से। टोटल एनर्जी कंसिस्ट इन द सिस्टम इज कॉल्ड क्या होगा, इंटरनल एनर्जी। टोटल एनर्जी कंसिस्ट इन द सिस्टम नोन एज, क्या किसी सिस्टम में एनर्जी हो सकती है। मान लीजिए किसी सिस्टम में गैस मॉलिक्यूल है ना, तो उसमें इसको E से रिप्रेजेंट करें या U से करेंगे, तो कौन कौन सी एनर्जी होगी बताओ। एक तो गैस मॉलिक्यूल मूव भी करेंगे, तो कौन सी एनर्जी होगी बताओ, काइनेटिक एनर्जी होगी ना। कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। कुछ उनकी हाइट भी तो होगी, उनमें पोटेंशियल एनर्जी होगी, उनमें जो मॉलिक्यूल उसमें बॉन्डिंग भी तो होगी, उसे क्या कहेंगे, बॉन्ड एनर्जी बोलेंगे। आएगी ना में। और क्या हो गया, और कौन सी एनर्जी होगी, रोटेट भी तो कर रहे होंगे, तो कौन सी एनर्जी होगी, रोटेशनल एनर्जी होगी ना, होगी कि नहीं, बॉन्ड एनर्जी। तो सम ऑफ ऑल काइंड ऑफ एनर्जीज इन अ सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। ऐसे ही बोल सकते हैं ना, सम ऑफ ऑल काइंड ऑफ एनर्जी, सम ऑफ ऑल काइंड ऑफ एनर्जी, सम ऑफ ऑल काइंड ऑफ एनर्जी इज नोन एज क्या होगा, इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। उसी इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। सम ऑफ ऑल काइंड ऑफ एनर्जी इज नोन एज क्या होगा, इंटरनल एनर्जी, राइट। एक चीज देखिए, इट इज द स्टेट फंक्शन। बताया था कि नहीं बताया था, स्टेट फंक्शन का मतलब ये किस पर डिपेंड करेगा, इट इज स्टेट फंक्शन। ये फाइनल और इनिशियल स्टेट पर डिपेंड करेगा, इसका मतलब ना। हेंस ओनली चेंज कैन बी मेजर्ड, केवल क्या मेजर कर सकते हैं, चेंज। डेल्टा U इक्वल टू क्या होगा, U2 माइनस U1।
इट इज स्टेट फंक्शन हेंस ओनली चेंज कैन बी क्या होगा मेजर्ड. नेक्स्ट फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल चेंज हेंस ओनली चेंज कैन बी मेजर्ड. It is a function of temperature. It is the function of. It is a function of temperature. मतलब टेम्परेचर चेंज करने से इंटरनल एनर्जी चेंज होती है. तो ये बताइए फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस. देखो पढ़ो आइसोथर्मल लास्ट प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था. क्या होता है आइसोथर्मल प्रोसेस की डेफिनेशन? बोलो बेटा. फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस बताओ. देखो पढ़ो पीछे क्यों बैठे हो. आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? जिसमें टेम्परेचर चेंज क्या होता है? जीरो. मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है उसे आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं. और आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा टी इक्वल टू क्या होगा? जीरो. डेल्टा टी इक्वल टू क्या है बेटा? जीरो. डेल्टा यू क्या होगा? जीरो. डेल्टा यू क्या होगा आपका? जीरो. चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो. समझ आया यहाँ तक? ठीक है ना. ऐसे धीरे धीरे समझते भी चलो, याद भी कर चलो. आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? द प्रोसेस इन व्हिच टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट. आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है? द प्रोसेस इन व्हिच वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट. आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है? द प्रोसेस इन व्हिच प्रेशर रिमेन कांस्टेंट इज नोन एज आइसोबारिक प्रोसेस. इसे आइसोबारिक प्रोसेस बोलते हैं. ठीक है ना. अच्छा अब लिखिए इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम. इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम can be calculated by the can be changed calculated नहीं, can be changed by following ways. Number 1, matter pass to the system. पहला किस सिस्टम में मैटर डाल के या मैटर निकाल के, मतलब क्वांटिटी उसकी कम ज्यादा करके. मैटर पास टू द सिस्टम और मैटर टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम और मैटर टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम. किसी भी सिस्टम से मैटर को डाल दो या मैटर को निकाल दो तो क्या हो जाएगा? उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी. दूसरा मेथड कौन सा है? हीट पास टू द सिस्टम और हीट टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम. हीट टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम मतलब सिस्टम को हीट दे करके या सिस्टम से हीट निकाल करके. तीसरा तरीका हाउ कैन यू चेंज इंटरनल एनर्जी बताइए. हाँ तीसरा तरीका वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. वर्क इज डन ऑन द सिस्टम और work is done by the system. Work is done on the system or work is done by the system. ये तीन तरीके से आप इंटरनल एनर्जी चेंज कर सकते हैं. ठीक है ना. अब बेटा एक लॉस पढ़ते हैं. जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. हेडिंग डालो zeroth law of thermodynamics.
वैसे ये 11th के सिलेबस में नहीं है, फिर भी आप पढ़ लो, कभी पता लगे आपने सुना नहीं। जैसे जीरो का को समझो, ए और एक है बी और ए सी। मान लीजिए यहाँ पे पार्ट के मार्क्स, तुम्हारा क्या नाम? ठीक है। पार्ट के मार्क्स केतन के मार्क्स के इक्वल है, सॉरी पार्ट के मार्क्स, तुम्हारा क्या नाम है? हर्षित। अक्षित, ठीक है, ये अक्षित है। मान लीजिए अक्षित के मार्क्स चीनू के मार्क्स से क्या है? इक्वल है। और यहाँ केतन के मार्क्स भी चीनू के मार्क्स से क्या है? इक्वल है। बबलू के मार्क्स चीनू के मार्क्स के इक्वल है। इसका मतलब अक्षित के मार्क्स बबलू के मार्क्स से क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। वही चीज यहाँ भी है। अगर इसका टेम्परेचर, ए का टेम्परेचर सी के टेम्परेचर के क्या है? इक्वल है, और बी का भी टेम्परेचर सी के टेम्परेचर के इक्वल है, ए और बी का भी टेम्परेचर क्या होगा? इक्वल होगा। समझ आए कि नहीं आए? बात क्लियर हुआ? नहीं, इसलिए इसको लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इसको और क्या बोलते हैं? सर हाँ, जो आपने डायग्राम बनाया है ये फ्रेम में पूरा अच्छे से आ रही है। ये फ्रेम में नहीं आ रहा? नहीं, ये क्या फ्रेम में पूरा आ रही है अच्छे से नहीं आ रहा। अच्छा, अभी अभी आ रहा है। अभी आ गए ना? चलिए, ठीक है ना? ठीक किया, बता दिया। देखिए, ये अक्षित के मार्क्स चेतन के मार्क्स से क्या है? इक्वल है। बबलू के मार्क्स चेतन के मार्क्स के इक्वल है। इसका मतलब अक्षित और बबलू के मार्क्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। ए का टेम्परेचर सी के टेम्परेचर के क्या है? इक्वल है। बी का टेम्परेचर सी के टेम्परेचर के क्या है? इक्वल है। ठीक है ना? तो ए और बी का टेम्परेचर क्या होगा? इक्वल होगा। इसलिए जीरो लॉ को और क्या बोलते हैं पता है? लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। जीरोथ लॉ को और क्या बोलते हैं? ब्रैकेट लिख लेना, लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। इसी के आगे ब्रैकेट लिख लेना। It states that when two system A and B are in thermal equilibrium with C, then A and B will be in thermal equilibrium. It states that when two systems A and B are in thermal equilibrium, will be क्या होगा? With C, then A and B will be in thermal equilibrium. A and B will be in thermal equilibrium. आई बात में यही चीज होता है। आई बात में इसमें हीट का फ्लो दिखाया गया है बस। अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, मान लीजिए इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका कम है, कुछ देर बाद क्या हो जाएगा? अगर इन दोनों को कांटेक्ट कर दोगे तो ए और सी क्या हो जाएंगे? आफ्टर सम टाइम थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। तो इससे ये पता लगा कि जो हीट का फ्लो होता है वो कहाँ होता है? हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ। कहाँ पे होता है? हायर टेम्परेचर से कहाँ पे? लोअर टेम्परेचर की तरफ होता है। आई बात समझ नहीं आई? क्लियर हुआ इतना? ये है आपका। अब एक चीज और पढ़ लेते हैं, फिर हम आपको पढ़ाते हैं। प्रेशर वॉल्यूम वर्क। प्रेशर वॉल्यूम वर्क, इसको बोलते हैं बेटा पीवी वर्क। क्या बोलते हैं?
PV1 या इसको इस नाम से पढ़ लेते हैं वर्क डन इन आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस। देखो ये प्रोसेस मैंने बता रखा, मैंने कहा ये टर्मिनोलॉजी यूज होगी ना। वर्क डन प्रेशर वॉल्यूम हुआ वर्क डन इन आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस। वर्क डन इन आइसोथर्मल irreversible process। ठीक है, आया समझ नहीं है? प्रेशर वॉल्यूम वर्क या वर्क डन इन आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, चलिए शुरू करो। लिखना कंसीडर अ पिस्टन, कंसीडर a cylinder fitted with क्या होगा? frictionless piston। Consider a cylinder fitted with क्या होगा? frictionless piston। let frictionless, हाँ frictionless piston। let internal pressure PINT greater than किससे? greater than external pressure, greater than external pressure P external। then system will undergoes expansion and volume change from V1 to V2। वॉल्यूम क्या हो जाता है? चेंज होता है V1 to V2। वॉल्यूम तो ये बना लो पिस्टन। आइए फुल स्टॉप लगा, यहाँ फ्रिक्शन है पिस्टन, ये पिस्टन, यहाँ एक्सटर्नल प्रेशर है बाहर, अंदर गैस है, क्या बेटा अंदर गैस। यहाँ पे वॉल्यूम अभी क्या था? सिलेंडर का V1 था। यहाँ पे इंटरनल प्रेशर, गैस भरी हुई प्रेशर ज़्यादा होगा। यहाँ पे आपने ये बोला है एक्सटर्नल प्रेशर लेस देन किससे? इंटरनल प्रेशर। सिस्टम का क्या होगा? एक्सपेंशन होगा, मतलब सिस्टम वर्क कर रहा है। सिस्टम में पिस्टन अगर बाहर की तरफ जा रहा है तो सिस्टम वर्क कर रहा है ना, तो सिस्टम में एक्सपेंशन होगा। मान लीजिए सिस्टम यहाँ आ गया और वॉल्यूम कितना चेंज हो गया? अच्छा, और ये डिस्टेंस कितनी है बेटा? मान लीजिए V1 से V2 डिस्टेंस कितनी है? x। पिस्टन का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है बेटा? A है। डिस्टेंस क्या था? x था। तो वॉल्यूम क्या होगा जरा बताओ? V2 क्या होगा? वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा? एरिया इनटू
एक्स ना, यही तो होगा ना एरिया इंटू क्या हो गया लेंथ, तो वॉल्यूम नहीं आ जाएगा ए इंटू एक्स, ये होगा। तो ये बताओ, ये तो डिस्टेंस काफी बड़ी है, डिस्टेंस बड़ी है एक साथ, और इरिवर्सिबल प्रोसेस मतलब एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, डिस्टेंस एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना। तो अगर डिस्टेंस बहुत बड़ा है तो क्या कर लो, इसको छोटे छोटे पार्ट में इसको क्या कर लो, डिवाइड कर लो। ये मान लीजिए डिस्टेंस कितना कितना है बताओ, dx dx है ना। तो क्या होगा, वर्क डन, स्मॉल वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम, ऐसे लिखते हैं, वर्क डन बाय द सिस्टम for small displacement dx, work done by the system for small displacement क्या होगा dx, आई बात सुने। यहाँ क्या होगा dw इक्वल टू द वर्क किसके अगेंस्ट हो रहा, एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट हो रहा है ना, इंटरनल प्रेशर के थ्रू हो रहा है, लेकिन अगेंस्ट किसके हो रहा है, वो लेंगे और इनटू क्या लेंगे, सॉरी अभी ये करोगे, वर्क स्मॉल वर्क क्या होगा अपना, फोर्स इनटू dx, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है ना। अच्छा सुनो, अब dw इक्वल टू क्या होगा, हमने बताया है क्या बताया, हमने ये आपको बताया है कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, ठीक है रहने दो। अब यहाँ पे हम क्या लिखे, फोर्स, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया, F इक्वल टू द प्रेशर इनटू एरिया। क्यों आए, क्योंकि प्रेशर इक्वल टू फिक्स पड़ा होगा फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इक्वल टू क्या होगा बताओ, प्रेशर इनटू एरिया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अच्छा तो यहाँ पे एक चीज और मैं लगाऊंगा, माइनस साइन लगाऊंगा। क्यों मैंने माइनस साइन लगा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे वर्क कौन कर रहा है, सिस्टम कर रहा है। जब सिस्टम वर्क करते हैं तो उसका साइन क्या लेते हैं, पढ़िए पीछे लिखा रखा साइन यूज। जब सिस्टम वर्क करता है तो ये भी ध्यान रखना, जब सिस्टम वर्क करता है तो क्या लिखते हैं बताइए, नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन लीजिए माइनस डी। अच्छा बेटा ये बताओ a इंटू एक्स क्या था, v के इक्वल है, a इंटू डी एक्स इक्वल है किसके ऊपर बताइए, p इंटू डी बी। दिस इज द स्मॉल वर्क डन बाय द सिस्टम, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना वर्क करना पड़ा ये स्मॉल वर्क डन हो गया इन द आइसोथर्मल कौन से प्रोसेस बेटा, इरिवर्सिबल प्रोसेस, इन द आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस। आई बात में। अब हमें क्या करना है बेटा, टोटल वर्क डन, क्या फाइंड करना है, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन बाय द सिस्टम। यहां तक समझ में आया कि नहीं, लिखने में ध्यान मत दो, पहले समझ लो। टोटल वर्क डन बाय द सिस्टम, जब बहुत छोटे छोटे वर्क हैं और उनका टोटल निकालना तो क्या करें, ऐड कर लें। तो मैथमेटिक्स में एक ऐड करने का स्मार्ट तरीका, इंटीग्रेशन स्मार्ट तरीका है ना, लिमिट लेके कर लो ऐड उनको। कौन सी लिमिट है, लिमिट पढ़नी है मैथमेटिक्स में ना, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। यहाँ पे लोअर वॉल्यूम कितना था v1 और अपर वॉल्यूम कितना है, अपर लिमिट, तो ये अपर लिमिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट हो जाएगा। वॉल्यूम चेंज कहाँ से हो रहा है बेटा, v1 से v2 हो रहा है ना। v1 पहले इनिशियल वॉल्यूम था, छोटा था, फिर बड़ा हो गया, समझ आई बात। तो क्या कहते हैं, टोटल वर्क डन बाय द सिस्टम क्या लिखे, टोटल वर्क डन मतलब क्या करें, इंटीग्रेट कर लेना, dw को इंटीग्रेट कर ले इक्वल टू क्या होगा, माइनस p तो बाहर जाएगा क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर तो चेंज नहीं हो रहा ना, तो बाहर का ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो तो सेम रहेगा एक्सटर्नल प्रेशर। यहाँ पे क्या हो गया आपका dp,
हमने कहा कि वॉल्यूम चेंज हो रहा कहाँ से, V1 से V2 हो रहा। थोड़ा सा आपने अब इंटीग्रेशन का तो फॉर्मूला छोटे मोटे पढ़ लिए होंगे, फिजिक्स में पढ़ लिए होंगे, मैथ्स में पढ़ लिए होंगे। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, और dx का इंटीग्रेशन अगर करें लिमिट लेंगे तो क्या होगा, x2 माइनस x1, इसको क्या बोलेंगे, डेल्टा x। तो यहाँ क्या होने वाला, ये तो फॉर्मूला यूटिलाइज होगा। यहाँ क्या होगा, ये बताओ, dw का इंटीग्रेशन क्या होगा, dx का इंटीग्रेशन क्या था, x था ना, तो dw का इंटीग्रेशन क्या होगा, w, माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, v2 माइनस p एक्सटर्नल, तो नीचे लिखो नहीं तो कुछ और ही समझ आएगा, v2 माइनस v1। तो मतलब w इक्वल क्या लिख सकते हो, माइनस p एक्सटर्नल डेल्टा v लिख सकते हो। ये टोटल वर्क डन बाय द सिस्टम व्हेन, ठीक ना, पिस्टन शिफ्टेड फ्रॉम द वॉल्यूम v1 टू क्या होगा, v2, या चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, अभी एक्सटर्नल प्रेशर क्या है बताइए, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, आगे से में इतना क्यों नहीं है, हाँ, पॉज करना पड़ेगा। चलो ठीक है, तब तक आप लोग भी रिवाइज करो, पॉज करते हैं। हाँ, ये क्या है बेटा, ये क्या था, वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सल प्रोसेस, वर्क डन बाय द सिस्टम। इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम तो क्या होगा, इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम तो क्या होगा बच्चे बताओ, इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम देन W इक्वल टू प्लस P इंटू क्या होगा, डेल्टा V, इसके इक्वल हो जाएगा। अब सुनो, अब आगे बढ़ते हैं बेटा, ध्यान से हेडिंग डालो, वर्क डन इन आइसोथर्मल, वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, वो क्या था इससे पहले वाला, इरिवर्सिबल प्रोसेस, और ये क्या है, रिवर्सल प्रोसेस। देखिए वी नो डेट, अभी हमने क्या बताया, वी नो डेट डी डब्ल्यू इक्वल टू किसके है बताओ, माइनस माइनस क्या है बेटा, डीवी, यही तो पढ़ा था ना, स्मॉल प्रेशर वॉल्यूम और कितना था, यही तो था ना। अच्छा सुनिए, अब बताइए प्रोसेस क्या है, प्रोसेस क्या है, प्रोसेस आइसोथर्मल, क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो टेम्परेचर क्या होगा उसमें, आइसोथर्मल प्रोसेस का टेम्परेचर क्या होगा, डेल्टा टी जीरो, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, मतलब टेम्परेचर नहीं बदलेगा। अच्छा, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो एक चीज आप जानते हो, आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल क्या है, ये है आपका आइडियल गैस इक्वेशन। पहले एक चैप्टर स्टेट ऑफ मैटर था उसमें पढ़ा देते, अब लेकिन नहीं पढ़ाया गया, तब इसको जान लो, पीवी इक्वल टू द प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशन होता है, द रिलेशन बिटवीन प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर कॉल्ड क्या, आइडियल गैस इक्वेशन। तो प्रेशर इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, एनआरटी अपॉन क्या हो जाएगा, V, यही एक्सटर्नल प्रेशर का काम करेगा, इसका काम करेगा
एक्सटर्नल प्रेशर। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, माइनस क्या लिखें, एक्सटर्नल प्रेशर की जगह क्या लिखें, एनआरटी डीवी अपॉन क्या होगा, बी। ठीक है, अब क्या हुआ, टेकिंग नेचुरल लॉग बोथ साइड, टेकिंग नेचुरल लॉग क्या होगा, बोथ साइड, दोनों साइड क्या ले लो, नेचुरल लॉग एल। सॉरी, लॉग नहीं, तो टोटल वर्क डन निकाल लो बस। टोटल वर्क डन क्या हो, टोटल वर्क डन डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या होगा, इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे, टोटल वर्क डन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे ना। डी डब्ल्यू इक्वल टू ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस से कांस्टेंट है, आर गैस कांस्टेंट है, टी क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस हमने बताया, टेंपरेचर भी कांस्टेंट है, तो ये सब बाहर होगा, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होगा, किसका होता है, डीवी अपॉन डी। अब सुनो, इसको करने से पहले एक काम कर लेते हैं, फॉर्मूला समझ लेते। ये तो आपने पढ़ लिया, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, और dx by x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, ln x क्या होता है, ln x। और अगर लिमिट हो इसी में बेटा x1 और x2 का, अलग से लिख देता हूँ उस फॉर्मूले में, dx by x का इंटीग्रेशन लो, लिमिट लेकर के x1 और x2, तो क्या लिखोगे, ln x2 माइनस ln क्या होगा, x1। अभी यहाँ क्या होने वाला है, dw का इंटीग्रेशन क्या है, w, और यहाँ क्या होगा, माइनस nRT। यहाँ क्या होने वाला बेटा, ln, यहाँ लिमिट दे देना, v1 v2 से वॉल्यूम चेंज हो रहा था ना, ln v2 माइनस ln क्या हो जाएगा, v1। लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो बेटा, log a माइनस log b क्या हो जाएगा, log a अपॉन b हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, तो w इक्वल टू माइनस nRT, log क्या हो जाएगा बेटा, log बोलो, ln v2 अपॉन क्या होगा, v1। फॉर्मूला ये हो गया, लेकिन अभी यही नहीं खत्म हुआ, यही नहीं खत्म हुआ बेटा, यही खत्म नहीं हुआ, ये ln है ना, नेचुरल लॉग है, ये लॉग किसके इक्वल होता है, 2.303, 2 पॉइंट किसके है, 303, ये नेचुरल लॉग के इक्वल है। यहाँ चाहे ln है वहाँ रख दो इसको, यहाँ ln की जगह लॉग हो जाएगा, और 2.303 क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा। देखो w की वैल्यू क्या होगी, माइनस 2.303 nRT, लॉग किसके हो जाएगा बेटा, v2 अपॉन v1, ये फॉर्मूला है बेटा। इसका कंप्लीट एग्जामिनेशन में, नीट में, जेई में एग्जाम में आते हैं, नीट एग्जाम हो या आपका जेई एग्जाम हो या आपका होम एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, उसमें ये वाला फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो w इक्वल टू किसके होगा, माइनस 2.303 nRT। अच्छा एक चीज ये है पता है, वी नो डेट P1 V1 इक्वल टू किसके है, बोलो, P2 V2 के। तो यहाँ पे देखो P1 अपन P2 इक्वल टू V2 अपन क्या हो जाएगा, V1। इस फॉर्मूले में थोड़ा चेंज कर सकते हो, माइनस 2.303 nRT लॉग P1 अपन क्या होगा, P2। अच्छा n क्या है, n क्या है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, नंबर ऑफ
मोल्स ऑफ गैस, P1 और क्या R क्या बेटा, गैस कांस्टेंट, R इज द गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। T इज द क्या है बेटा, टेम्परेचर इन केल्विन। तो इसको याद रखिएगा, अगली क्लास में जब न्यूमेरिकल कराएंगे ना, ये फॉर्मूला जरूर याद करके आइएगा पढ़ के। आपके पेपर में आ रहा तो पढ़ाई करिए इसको दबा के, ठीक है ना, तो मन से इस पर तभी हम क्वेश्चन करा पाएंगे। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।